नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। जैसा कि कल ही मैंने आप सभी को सबसे पहले ये अपडेट दिया था बच्चों कि जो जैक अध्यक्ष, जैक सचिव और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बैठक किया गया है उसका फैसला निकल करके सामने आ चुका है और आप सभी की जो बोर्ड परीक्षा है उसे अब 2 टर्म में ना लेकर के पहले की तरह एक ही टर्म में परीक्षा लिया जाएगा। मतलब कि पहले जिस प्रकार से 1 साल में एक बार बोर्ड परीक्षा ली जाती थी, ठीक उसी प्रकार से अब एक ही बार बोर्ड परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों का कमेंट आने लगा कि सर न्यू परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्या सिलेबस में भी बदलाव किए जाएंगे, अगर सिलेबस में बदलाव किया जाएगा तो न्यू सिलेबस कब तक आएगा। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे बच्चों। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जुड़ी प्रत्येक अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके पूरी अपडेट डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा है वो अब कब होगी। तो देखिए आज के न्यूज पेपर में साफ साफ बताया गया है कि जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा है उसे फरवरी और मार्च के बीच में लिया जाएगा, जिसमें आपका मार्कशीट और उत्तर पुस्तिका पर आपकी परीक्षाएं ली जाएगी। यानी कि अब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि लगभग आपका जो पैटर्न है बच्चों वो सेम रहने वाला है। तो कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें आगे लिखा गया है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा अब एक ही बार होगी। इसमें देखिए डिटेल में आगे लिखा गया है कि झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की एक ही परीक्षा होगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्कशीट और उत्तर पुस्तिका पर होगी, जबकि 8वीं 9वीं व 11वीं की परीक्षा सिर्फ मार्कशीट पर लिया जाएगा। यानी कि जो 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा है बच्चों, जैसा कि पहले होता था सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक उसी प्रकार से अब सिर्फ क्या पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 8वीं 9वीं के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉइंट है और उसको राहत बड़ी खबर मिली है कि एक ही बार परीक्षा होगा, लेकिन अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इसमें आगे लिखा गया है इन परीक्षाओं का आयोजन फरवरी मार्च में किया जा सकेगा। यह फैसला गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव एवं अन्य शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया। अब इसके लिए देखिए अधिसूचना कब तक जारी किया जाएगा। देखिए इसमें लिखा गया है कि अधिसूचना जारी करने का निर्देश, इस बाबत शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को पत्र लिख करके एक बार में परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव अब जैक को एक बार में ही परीक्षा लेने की अधिसूचना भेजेगा। यानी कि एक बार में जो परीक्षा आपका ली जाएगी बच्चों, उसके द्वारा आप क्या किया जाएगा, अब जैक के द्वारा इस पर एक नया नोटिस जारी किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदुस्तान ने उठाया था मामला। यानी कि इतना जो घसपच किया है किसने किया है, ये हिंदुस्तान पेपर वाले ने ही किया है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, खाली झूठ फूस का, ठीक है, और टीचर का सपोर्ट कर दिया इन्होंने। इस वजह से आपकी जो परीक्षा है वो 2 टर्म में होते होते रह गई, अब एक ही टर्म में लिया जाएगा। ठीक है, आपकी क्या राय है बच्चों, क्या 2 टर्म में परीक्षा होनी चाहिए थी या एक ही टर्म में परीक्षा होनी थी? आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक बार वोटिंग मैंने करवाया था जिसमें लगभग 80% बच्चों का कहना था कि परीक्षा आपका 2 टर्म में होना चाहिए, एक टर्म में नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें आगे लिखा गया है कि राज्य में सरकारी स्कूलों में सितंबर तक नामांकन का ही दौर चला। इससे अब तक ना ही तो सिलेबस पूरा हो पाया था और ना ही छात्रों की तैयारी हुई थी। मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी नहीं किए गए थे। इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया था और 2 टर्म की परीक्षा होने वाली कठिनाइयों का उजागर किया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि 2 टर्म की पढ़ाई से, 2 टर्म की परीक्षा से क्या क्या फायदा होने वाला है। सिर्फ कठिनाई बता दिया और शिक्षा मंत्री ने क्या किया, कैंसिल कर दिया, अब एक ही टर्म में परीक्षा लेंगे। देखिए इसमें आगे लिखा गया है बच्चों कि किस तरह से छात्र छात्राओं की बोर्ड परीक्षा में 2 परीक्षाओं का दबाव होगा। शिक्षकों को परीक्षा के बाद मूल्यांकन में लगाया जाएगा, जिससे स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित होगी। अरे भैया, जब शिक्षकों को मूल्यांकन में लगाना ही था तो क्या था, दोनों बार एग्जाम हो जाता उसके बाद लगाते, क्या ठीक रहता कि नहीं रहता है? लेकिन नहीं, क्या शिक्षक को ज्यादा मेहनत करना पड़ता, इस वजह से उन लोगों ने क्या किया, विरोध किया और उन लोगों के पक्ष में फैसला सुना दिया गया और स्टूडेंट के भविष्य के साथ एक तरह से कह सकते हैं खिलवाड़ हुआ। देखिए इसमें आगे लिखा गया है कि 2 टर्म की परीक्षा से राज्य सरकार को दोहरी खर्च की मार झेलनी पड़ती। शिक्षक संगठनों ने इन परेशानियों को लेकर के 2 टर्म की परीक्षा का पर अपनी सहमति जताई थी। देखिए इसमें आपके पास शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है,
आगे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि समीक्षा के बाद आपका क्या क्या फैसला लिया गया। अनिल कुमार महतो और सचिव महदीप कुंवर सिंह के साथ अपने आवासीय कार्यालय में शिक्षा मंत्री के द्वारा बैठक किया गया, जिसमें 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा एक बार लेने का निर्देश दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है बच्चों कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा, वही सीधा लिखा है कि छात्र छात्रों की सुविधा के फायदा के लिए और शिक्षकों की सुविधा के लिए क्या किया जा रहा है, परीक्षा एक ही बार लिया जा रहा है। देखिए चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि आपकी ऑब्जेक्टिव कितना रहने वाला है, सब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और क्या इसके लिए आपका जो बोर्ड परीक्षा है बच्चों उसमें सिलेबस में फिर से बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें आगे मैं बताता हूं आप सभी को। तो इस नोटिस के माध्यम से आप सभी को पूरी तरह से पता चल जाएगा बच्चों कि सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे कि नहीं किया जाएगा। यह जो नोटिस है आपका जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि एक टर्म में परीक्षा को लिया जाए। देखिए इसमें लिखा गया है, सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राज्य वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है। पहला क्या, 8वीं 9वीं 11वीं 10वीं और इंटर की जो परीक्षा है बच्चों उसे एक ही टर्म में आयोजित किया जाए। दूसरा इसमें लिखा गया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ओमार के साथ साथ आपका उत्तर पुस्तिका के दोनों माध्यम में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो पैटर्न में आपका कुछ भी बदलाव नहीं किया जाएगा बच्चों। अगर बदलाव किया जाता है तो मात्र 10 से 20% क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। उसमें क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे आपका 40 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। मैं उम्मीद डायरेक्ट आपको दावा के साथ बता दे सकता हूं कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और प्रत्येक सब्जेक्ट से यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से पहले आपका बताया गया था कि जो आपका ये टर्म 1 का एग्जाम होगा उसमें आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही 20 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपका 1 नंबर का 5 एक वर्ड में उत्तर देने वाले 5 प्रश्न होंगे, वहीं एक वाक्य में उत्तर देने वाले 5 प्रश्न होंगे। 2.5 नंबर का आपका 2 क्वेश्चन होगा और एक आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका क्या किया जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं किया जाने वाला है। क्या किया जाएगा, टर्म 1 में जिस प्रकार का पैटर्न था प्लस टर्म 2 में जिस प्रकार का पैटर्न था, यानी कि दोनों सेम पैटर्न था, तो दोनों क्या करेगा, दोनों को मिला करके एक साथ एग्जाम लिया जाएगा और जो 20-20 आपका दोनों में ऑब्जेक्टिव बना था उसको भी आपका किया जाएगा, उसके लिए ओमार शीट दिया जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बदलाव करेगा, क्या करेगा, 40 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा। कितना, 40 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा और सारा चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको इस पर टेंशन नहीं लेना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा 30 से ज्यादा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब जानते हैं कि सिलेबस में बदलाव किया जाएगा क्या। तो देखिए सिलेबस में भी कुछ बदलाव नहीं किए जाएंगे। जो टर्म 1 का सिलेबस था और जो टर्म 2 का सिलेबस था कुछ नहीं किया जाएगा, दोनों को मिला करके आपको पढ़ना है और दोनों से आप क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे। पहले टर्म 1 से अलग क्वेश्चन पूछा जाता है टर्म 1 के एग्जाम में और टर्म 2 का जो सिलेबस था उसे टर्म 2 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब क्या किया जाएगा, दोनों सिलेबस से एक ही बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। समझ रहे हैं बच्चों। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले टर्म 1 के सिलेबस को पूरा करना है, उसके बाद टर्म 2 के सिलेबस को आपको पूरा करना है। तो कोई बात नहीं, इस प्रकार से नहीं पूरा करना तो जिस प्रकार से चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ रहे थे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे, टर्म 1 का सिलेबस को पूरा कर लिए होंगे। तो एक बार टर्म 1 के सिलेबस को आप लोग रिविजन कीजिए, उसके बाद टर्म 2 के सिलेबस पे आप लोग आइए और टर्म 2 के सिलेबस को जल्दी से पूरा कीजिए। क्योंकि आप पहले क्या था, जो एग्जाम था बच्चों उसे मार्च या तो अप्रैल में लिया जाना था, लेकिन क्या कर दिया है, अब फरवरी या तो मार्च में आपकी बोर्ड परीक्षा ली जाएगी, यानी कि एक महीना फिर से कटौती कर दी गई है। तो ये फैसला है आपके छात्र हित में तो नहीं है बच्चों। तो समझ गए, 30 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके लिए ओमार शीट दिया जाएगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं जो आपकी कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा है वो पहले की तरह पूर्णतः ओमार शीट पर होंगे। इसमें एक भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सारा सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाएगा और 4 में से कोई आपको गोल करना है, घेरा लगाना है, यानी कि टिक करना है जो सही उत्तर है उसका। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने समझ लिया, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, दोनों सिलेबस वही रहने वाला है। दोनों सिलेबस को जोड़ करके क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे। दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब क्या किया जाएगा, दोनों मिलाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैट्रिक और इंटर में। वहीं कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं में आपका टोटल जितना भी क्वेश्चन होगा, हो सकता है 50 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, वो उसी प्रकार से 50 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस आप लोगों
लोगों को वही पढ़ना है, टर्म 1 के सिलेबस को पूरा कर लिए हैं तो आप लोग टर्म 2 के सिलेबस पे फोकस कीजिए और टर्म 2 को सिलेबस को आप लोग पूरा कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है चैप्टर वाइज, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अपने तैयारी को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके कि पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं 8वीं 9वीं और 11वीं में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका 8वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के सभी सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ और अपडेट के साथ। कुछ और अपडेट अगर बीच में आती है, क्योंकि जैक को बीच बीच में अपडेट देने का आदत है, क्योंकि देखिए एग्जाम से पहले एक महीना पहले आपका पूरा खेला कर दिया यहाँ पे जैक ने। ठीक है, उसी प्रकार से हो सकता है बीच में अगर कोई खेला हो जाता है, कोई नया अपडेट आ जाता है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।